विराम हो गया, सीज फायर हो गया, और इसको लेके ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराई है। क्या ये कैसी मध्यस्थता है जिसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लड़ाई तो ईरान और इजराइल के बीच चल रही थी और युद्ध विराम हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच। ईरान ने अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम का जो प्रस्ताव स्वीकार किया है उसको स्वीकार करते हुए उसने कहा कि इजराइल को इस प्रस्ताव में शामिल मत करिए। मतलब उन दोनों देशों के बीच युद्ध अभी जारी रहेगा। रह गई बात अमेरिका की मध्यस्थता या फिर पाकिस्तान के इस इन्वॉल्वमेंट का, तो मुझे लगता है कि होर्मुज की खाड़ी से जो तेल से भरे जहाजों के पैसेज का जो प्रश्न था वह बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जहाजों के आवागमन को पूरी तरह से ईरान ने रोक रखा था। ट्रंप साहब ने तो ईरान को गलिया भी दिया खूब कस के, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, धमकी भी दी कि मैं पूरा पूरा तुमको नक्शे पर से गायब कर दूंगा। उसके बाद कहीं ईरान झुका और अब जो पूरी दुनिया में एक पेट्रोलियम सप्लाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई का एक संकट पैदा हो गया था, वह संकट टलता हुआ दिख रहा है, वो भी 2 हफ्ते के लिए। यानी 2 हफ्ते में अगर अमेरिका और ईरान के बीच कुछ समझौता होता है और अमेरिका अगर स्वीकार करता है कि आइंदा वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा और ईरान के मामलों में दखल नहीं देगा, तब तो हॉर्मुज की खाड़ी खुलेगी 2 हफ्ते बाद, वरना फिर जाके बंद हो जाएगी। तो मैं इस युद्ध विराम में पाकिस्तान की मध्यस्थता पे एक बहुत मुझे हंसी आ रही है कि ये कैसी मध्यस्थता है जिसकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था वो खत्म ही नहीं हुआ है और इसको युद्ध विराम मान के चल रहे हैं। तो महज हॉर्मुज की खाड़ी खाली करने के लिए, वहां से जहाजों के आवागमन करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया, वरना इन दोनों देशों के बीच युद्ध जारी रहेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनभावना समझ के कांग्रेस को अपना कैंडिडेट बारामती उपचुनाव में नहीं देना चाहिए था। देखिए, महाराष्ट्र की एक समृद्ध परंपरा है कि अगर किसी वरिष्ठ नेता का देहांत दुखद तरीके से होता है और वहां उनके देहांत की वजह से कोई उपचुनाव होता है, तो उस उपचुनाव में हमारी अपेक्षा होती है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उनके परिवार से, वह निर्विरोध चुन के आ जाए। और महायुति ने यह प्रस्ताव रखा था, मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, हमारे उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और अजित दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जी जो वहां से उपचुनाव लड़ रही है, उनके चुनाव में उनके सामने कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार दिया है, वह यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी 100 साल के बाद भी मैच्योर नहीं हो पाई, उसे जनभावनाओं की कोई समझ नहीं। कांग्रेस में थोड़ी सी भी अगर शर्म हो और थोड़ा सा भी सौजन्य बचा हुआ हो, तो मुझे लगता है कि अभी भी वो अपने उम्मीदवार को वापस ले सकते हैं। वरना कांग्रेस इस चुनाव को तो बुरी तरह से हारेगी, ये तय है। लेकिन हारने के बाद एक सामाजिक लोकलाज जो होता है पॉलिटिकल पार्टियों में या व्यक्ति में, वो लोकलाज भी हमेशा की तरह खो देगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी की इस अपील का स्वागत करूंगा, समर्थन करूंगा कि कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए इस चुनाव को निर्विरोध नहीं होने देने की जिद के ऊपर। आसाम की पुलिस पवन खेरा को ढूंढ रही है। पवन खेरा ने जो बयान दिया आसाम के मुख्यमंत्री की वाइफ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। अगर उनके पास सारे सबूत हैं, अगर वो फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आखिर वो फरार क्यों है? उनको तो जिस तरीके से उन्होंने पूरी ताकत के साथ और पूरी बहादुरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वो सारे डॉक्यूमेंट रिलीज किए, बिल्कुल उसी तरीके से उनको पुलिस के सामने जाकर के वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने चाहिए। क्योंकि असम के मुख्यमंत्री का दावा यह है कि उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट के संदर्भ में जो कागजात दिए जा रहे हैं वो सब फर्जी हैं, फैब्रिकेटेड है, एआई जनरेटेड है। और उन 3 देशों के जो एम्बेसीज हैं उनकी तरफ से भी ऐसा बयान आ रहा है कि ये जो पासपोर्ट नंबर है ये ऑलरेडी मिसिंग है और किसी दूसरे व्यक्ति के हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने के हिसाब से एक गलत मूव खेला और फर्जी कागजात के सहारे वो असम के मुख्यमंत्री, उनके परिवार, उनकी पत्नी को बदनाम करने का प्रयत्न कर रही है? यह कांग्रेस से एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस अगर निर्दोष है और कांग्रेस के पास सही कागजात हैं, तो उसको सामने से आकर के पूरी जांच में, सुनवाई में हिस्सा लेना चाहिए और बहादुरी दिखानी चाहिए। 9 मिलियन लोगों का नाम निकाल दिया गया एसआईआर में पश्चिम बंगाल में।
देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया एक अरसे से चल रही है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी के लोगों ने असहयोग का वातावरण बना के रखा और जिस तरीके से उन्होंने बार बार एसआईआर की प्रक्रिया में टांग अड़ाने की कोशिश की, उसका नतीजा यह है कि जिन लोगों के नाम कट गए उनके पास अपील करने के भी अब वक्त नहीं रहा। 90 लाख मतदाताओं के नाम निकाले गए हैं, जिसमें से 27 लाख मतदाता ऐसे हैं जो अभी तक अपील नहीं कर पाए, और जो नया इलेक्टोरल रोल है वह पिछले 7 अप्रैल को फ्रीज कर दिया गया। अगर इन 27 लाख में एक भी वोटर जेन्युइन होगा और वो वोट नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार है।